नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी महागाथा जो धर्म, कर्तव्य, प्रेम और त्याग का प्रतीक है, रामायण। चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की कहानी से। सरयू नदी के किनारे बसी सूर्यवंश की गौरवशाली राजधानी थी अयोध्या। यहाँ के राजा थे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। उनके राज्य में प्रजा हर तरह से सुखी और संपन्न थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन इतनी समृद्धि के बावजूद राजा के मन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी और अयोध्या का सिंहासन सूना था। अपने कुल को आगे बढ़ाने की चिंता में राजा दशरथ अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने तुरंत यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। यज्ञ के समापन पर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। राजा ने यह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। समय आने पर अयोध्या के महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई एक दूसरे के प्राण थे, लेकिन राम और लक्ष्मण की जो जोड़ी थी वो अद्भुत थी। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करते। अपनी विनम्रता, पराक्रम और ज्ञान से उन्होंने सभी का मन मोह लिया। एक दिन राजा दशरथ के दरबार में परम तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र पधारे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। विश्वामित्र ने बताया कि वे वन में एक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं। उन्होंने राजा से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा। ये सुनकर राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने प्राणों से प्रिय राम को राक्षसों से लड़ने के लिए भेजना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने विश्वामित्र से अपनी पूरी सेना ले जाने को कहा, पर विश्वामित्र राम को ही ले जाने पर अड़े रहे। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ भारी मन से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उनका पहला सामना हुआ भयानक राक्षसी ताड़का से। राम ने एक ही बाण से उसका अंत कर दिया। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। जब मारीच और सुबाहु ने यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश की तो राम ने एक बाण से मारीच को 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया और दूसरे बाण से सुबाहु का वध कर दिया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी ले चले, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। रास्ते में उन्हें एक वीरान आश्रम मिला। विश्वामित्र ने बताया कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हैं, जो एक श्राप के कारण पत्थर बन गई हैं। श्री राम के चरण स्पर्श करते ही अहिल्या अपने श्राप से मुक्त हो गईं। इसके बाद वे सब जनकपुरी पहुंचे, जो स्वयंवर के लिए दुल्हन की तरह सजी हुई थी। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। दूर दूर से बड़े बड़े राजा और पराक्रमी योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। राजा जनक निराश हो गए। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम उठे। उन्होंने सहजता से उस विशाल धनुष को उठा लिया और जैसे ही उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, वो भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। पूरे ब्रह्मांड ने उस ध्वनि को सुना। शर्त पूरी होते ही राजकुमारी सीता ने प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़कर श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। ये दृश्य देखकर देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। अयोध्या से राजा दशरथ ने बारात लेकर आए और बड़े ही धूमधाम से राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह हुआ। चारों राजकुमार अपनी वधुओं के साथ अयोध्या लौटे। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। कुछ समय बीतने के बाद राजा दशरथ ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वे राजकाज का भार अपने योग्य पुत्र राम को सौंपते।
उन्होंने एक भरी सभा में घोषणा की कि वे श्री राम का राज्याभिषेक करके उन्हें अयोध्या का युवराज बनाएंगे। इस घोषणा से पूरी प्रजा और राजदरबार में आनंद की लहर दौड़ गई। हर तरफ खुशियों का माहौल था और राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। अयोध्या में हर कोई खुश था, एक उज्जवल भविष्य की आशा में। ये तो बस एक शानदार शुरुआत थी, लेकिन क्या ये खुशियां बनी रहेंगी या नियति ने कुछ और ही लिख रखा था? जानने के लिए देखिए रामायण का अगला भाग।